हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्राउन एजुकेशन की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपने राजस्थान 2022 की जो प्रमुख योजनाएं हैं और उनकी दिनांक है उनको अपने ट्रिक से याद करेंगे। लगभग इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान की 2022 के अंदर मुख्य योजनाएं थी 12 से 13, तो इन 13 योजनाओं को दोस्तों अपने ट्रिक से याद करेंगे और इनकी दिनांक है आपको याद हो जाएगी। और जहाँ पे ट्रिक बनी है वहाँ से मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा और जहाँ पे ट्रिक नहीं बनी वहाँ पे आपको सीधा याद करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि ट्रिक आपको चाहे 50 से 60% अगर आपको याद है ट्रिक तो आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था 2nd ग्रेड का और CET का एग्ज़ाम हुआ था, तो योजना से वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने पीछे भी वीडियो कराई है, 5 से 6 वीडियो कराई है राजस्थान की योजना के, और वहाँ पर मैंने दिनांक की जो ट्रिक है वो याद कराई है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में 2022 की जो प्रमुख योजनाएं हैं तो उनको अपने कवर करेंगे। और दोस्तों ट्रिक आपको तभी याद रहेगी जब आप इन ट्रिक को साथ साथ में नोट करते जाना। साथ साथ में नोट करोगे और रिवीजन करोगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी और कभी भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से देखना और आराम से नोट्स बनाना। पहली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये योजना जो शुरू हुई थी 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू हुई थी। दोस्तों एक योजना और शुरू हुई थी, वो 2021 में शुरू हुई थी, वो हुई थी 1 मई को, और उस योजना का दोस्तों नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन बीमा योजना। जीवन बीमा योजना, तो दोस्तों वो योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 को, और जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ये शुरू हुई थी 1 मई 2022 को। ठीक है दोस्तों, डाउट में उतरना रहना आपको, तो इस योजना को अपने ट्रिक से याद करेंगे। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री, दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। उन्होंने घोषणा की थी कि निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की घोषणा की थी, यानी दोस्तों मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी माँ के लिए। माँ के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो माँ है उसको निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? माँ को मिलेगा। माँ से दोस्तों अपने को याद रखना मई। माँ से दोस्तों को हमने क्या याद रखना है? मई याद रखना है। दोस्तों कई राज्यों के अंदर माँ को क्या कहते हैं? माई कहते हैं। माँ को क्या कहते हैं? माई कहते हैं। तो अपने को क्या याद रखना है? माँ से मई याद रखना है। और दोस्तों मई याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और माँ दोस्तों सभी की एक होती है, एक बराबर होती है, तो सभी की माँ क्या होती है? एक बराबर होती है। तो याद रखना 1 मई। 1 मई यानी 1 मई को क्या मिलेगा? निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों 22 को कैसे याद करोगे? 22 से याद कराना। 1 मई और 22, मई और 22 क्या है? 1 मई और 1 22, 1 मई और 22 से 22 याद हो जाएगा, और 1 मई से 1 मई याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 को योजना शुरू हुई थी। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेना, आपको कुछ ना कुछ योजना यहाँ पे याद हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निश्चय संबल योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 16 मई 2022 को। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? राजस्थान निश्चय संबल योजना 16 मई 2022 को। आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा 16 संस्कार, कि सभी के अंदर कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। दोस्तों ये 16 संस्कार कौन देते हैं अपने को? अपने को देते हैं माँ बाप, यानी कि माँ बाप अपने को क्या देते हैं? 16 संस्कार देते हैं। तो दोस्तों माँ बाप अपने को क्या देते हैं? 16 संस्कार देते हैं। तो 16 से दोस्तों आपको 16 याद हो जाएगा, ठीक। और मई से दोस्तों मैंने आपको बताया था कई राज्यों के अंदर माँ को क्या कहते हैं? माई कहते हैं। माई कहते हैं, यानी कि 16 संस्कार कौन देगा? माई देगी। 16 संस्कार कौन देगा? माई देगी। माई देगी, तो 16 माई देगी, तो याद रखना 16 मई। 16 मई, ठीक दोस्तों, इतना याद हो गया 16 मई। अब दोस्तों अपने पास 16 संस्कार होंगे ना, 16 संस्कार होंगे, तो अपने क्या करना पड़ेगा? संभल कर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? संभल कर, यानी संभल कर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? संभल कर रहना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, राजस्थान निश्चय संबल योजना याद हो गई होगी, वापस बता देता हूँ। 16 मई को दोस्तों अपने कैसे याद करना है? अपने पास क्या होती है? 16 संस्कार होती हैं, और 16 संस्कार कौन देता है? अपने को माँ देती है, और माँ को अपने क्या पढ़ना है? माई पढ़ना है, माई। तो 16 मई। और दोस्तों अपने 16 संस्कार होंगे तो अपने को क्या होगा? अपने को संभल कर रहना पड़ेगा। अपने को संभल कर रहना पड़ेगा। तो याद रखना राजस्थान निश्चय संबल योजना 16 मई 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। दोस्तों अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरा देख लेना, कुछ ना कुछ योजना आपको याद हो जाएगी।
वीडियो को दोस्तों पूरा देखोगे तभी आपको ये योजना याद होगी, अगर आप स्किप करके देखोगे तो योजना याद नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 24 अगस्त 2022 को। 24 अगस्त 2022 को बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना शुरू हुई थी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, अपने बालिका दिवस को मनाते हैं। बालिका दिवस दोस्तों अपने कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। दोस्तों बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। तो 24 से दोस्तों अपने को 24 याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, तो 24 से 24 याद हो जाएगा। अब दोस्तों रही बात अगस्त की, तो अगस्त को दोस्तों कैसे याद करोगे। दोस्तों बालिका है ना, बालिका यानी कि बालिकाएँ हैं, वो हमेशा शिक्षा में क्या रहती है, आगे रहती है। शिक्षा में क्या रहती है, आगे रहती है, यानी हमेशा शिक्षा में क्या रहती है, आगे रहती है। तो आगे से दोस्तों आपको याद हो जाएगा अगस्त। आगे से क्या याद हो जाएगा, अगस्त। आगे से या क्या याद करना है, अगस्त याद करना है। तो याद रखना दोस्तों, बालिका दिवस को मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। तो 24 से दोस्तों अपने 24 याद रखना है। और बालिका दोस्तों हमेशा शिक्षा में क्या रहती है, आगे रहती है। तो आगे से दोस्तों अपने को याद रखना है अगस्त, यानी 24 अगस्त 2022 को बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों 22 को कैसे याद करोगे, तो 22 को मैंने बताया था, 22 को अपने क्या पढ़ना है, बाई पढ़ना, बाई। तो याद रखना बालिका क्या है, बाई है। बालिका क्या है, बाई है। तो याद रखना 22 से 2022 याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। दोस्तों वीडियो को आराम से देखना, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योजना से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वापस बता देता हूँ कि आपको 40 से 50% अगर योजना की ट्रिक याद है तो आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी, तो आपका दोस्तों दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि बालिका दिवस अपने मनाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। और दोस्तों बालिका हमेशा क्या रहती है, शिक्षा में क्या रहती है, हमेशा आगे रहती है। दोस्तों तो आगे से आपको याद आ जाएगा कि आगे से अपने को याद करना था अगस्त। आगे से क्या याद करना था, अगस्त याद करना था। और योजना कब शुरू हुई थी, 2022 में। तो बालिका को अपने क्या कहते हैं, बाई कहते हैं। तो 22 से 22 याद हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों 6 सितंबर 2022 को। 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, आराम से देखना। देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रक्षक को दोस्तों अपने पूरा नहीं पढ़ना है। रक्षक के अंदर अपने को सीधा पढ़ना है छक पढ़ना है, छक। इसके अंदर दोस्तों ध्वनि आ रही है, छः की ध्वनि आ रही है। छक के अंदर छक के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, छः की ध्वनि आ रही है। और छः से आपको छः याद हो जाएगा। छक से आपको क्या याद हो जाएगा, छः याद हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों बात करेंगे सितंबर को कैसे याद करेंगे। तो सितंबर को अपने पढ़ना है शीत। सितंबर को क्या पढ़ना है, शीत मतलब दोस्तों सर्दी। यानी कि सर्दी के अंदर दोस्तों अपने क्या करनी चाहिए, जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जीवन की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो अपने क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जीवन की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में अपने क्या करनी चाहिए, जीवन की रक्षा। तो दोस्तों शीत से सितंबर और जीवन रक्षा से आपको जीवन रक्षक योजना। और 6 मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। रक्षक के अंदर क्या आ रहा है, छक आ रहा है। तो 6 से आपको छक से 6 याद हो जाएगा। तो याद रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना दोस्तों शुरू हुई थी 6 सितंबर 2022 को। 6 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना शुरू हुई थी 9 सितंबर 2022 को। ठीक, शहरों के लिए, शहरों में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी शहरों के अंदर 9 सितंबर 2022 को। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो लेके आ जाता, यानी कि मैं 2022 की जो मुख्य योजनाएं हैं, इस वीडियो के अंदर अपने 12-13 योजनाएं कवर करेंगे। मैं वीडियो लेके आ जाता और आपको मैं जल्दी में बता देता कि 2022 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी, इस तारीख को ये योजना शुरू हुई थी। तो आपको दोस्तों योजना याद नहीं होती। तो 5-7 मिनट में वो वीडियो अपनी कवर हो जाती, तो उसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं होता। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने थोड़ा टाइम लिया है, इसलिए टाइम लिया है क्योंकि आप वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें याद हो जाएगी। मेरा दोस्तों मकसद यही रहता है कि आपको वीडियो के अंदर ही कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद हो जाए। तो इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बनाई है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो याद कर लेना, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरा देख लेना, आपको कुछ ना कुछ बातें याद रह जाएगी। तो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, तो इसको अपने याद कर लेंगे, आसान है याद करना। दोस्तों शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहर के अंदर दोस्तों क्या होता है, शहर के अंदर
क्या होता है, रोजगार की क्या होती है, नो गारंटी होती है, कोई गारंटी नहीं होती है, नो गारंटी। यानी कि शहर के अंदर क्या होती है, वो रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि नो गारंटी होती है। तो नो से दोस्तों आपको ये नो याद रखना है। नो से दोस्तों अपने क्या याद रखना है, नो याद रखना है। अब सितंबर को दोस्तों आप कैसे याद करो, सितंबर याद करना आसान है, क्योंकि अंग्रेजी माह का 9वां माह कौन सा होता है, सितंबर ही होता है। 9वां माह कौन सा होता है, तो सितंबर होता है। तो याद रखना 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। ठीक, कैसे याद करोगे, शहर के अंदर अपने क्या होता है, रोजगार की नो गारंटी होती है, नो से आपको नो याद हो जाएगा। और सितंबर को कैसे याद करोगे, अंग्रेजी माह का महीना कौन सा होता है, 9वां माह कौन सा होता है, सितंबर का ही होता है। तो 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है सौर ऊर्जा आजीविका योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 30 दिसंबर 2022 को, 30 दिसंबर 2022 को। कि दोस्तों इस योजना के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ पे दिसंबर की जगह दोस्तों सितंबर करना है, 30 सितंबर याद रखना है। ठीक, यहाँ पे टाइपिंग के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो याद रखना 30 सितंबर। 30 सितंबर को सौर ऊर्जा आजीविका योजना शुरू हुई थी, 30 सितंबर 2022 को। इसको दोस्तों आप कैसे याद करोगे, याद करना इसको आसान। दोस्तों ऊर्जा देखो, ऊर्जा के अंदर 3 छुपा हुआ है, ऊर्जा, ऊर्जा को अपने ऐसे लिखते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा के अंदर दोस्तों अपने इसको हटा दें तो अपने क्या बचेगा, क्या बचेगा अपने पास, ऊ बचेगा। तो ऊ दोस्तों यहाँ पे देखो 30 भी ऊ की तरह लिखा हुआ है, तो ऊ से अपने को ये दोस्तों 30 याद हो जाएगा। यानी कि सौर ऊर्जा आजीविका योजना कब शुरू हुई थी, 30 सितंबर को। और दोस्तों सितंबर को कैसे याद करोगे, सितंबर, यानी कि सौर ऊर्जा की दोस्तों अपने को आवश्यकता कब होती है, शीत ऋतु में होती है। कब आवश्यकता होती है, शीत ऋतु के अंदर होती है। तो याद रखना 30 सितंबर 2022 को सौर ऊर्जा आजीविका योजना शुरू हुई थी। ठीक, सौर ऊर्जा आजीविका योजना कैसे याद करना है, ऊर्जा के अंदर दोस्तों अपने 3 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है ऊर्जा के अंदर। ठीक, ऊर्जा के अंदर 3 छुपा है। ऊ को अपने थोड़ा इसकी ये मात्रा हटा देंगे तो अपने पास के क्या बचेगा, देखो ऊ सीधा बचेगा। तो ऊ से अपने 30 याद करना है। तो सौर ऊर्जा आजीविका योजना 30 सितंबर 2022 को। दोस्तों नेक्स्ट योजना है राजस्थान पशुधन बीमा योजना। राजस्थान पशुधन बीमा योजना, ये योजना शुरू हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, दोस्तों पशु, दोस्तों हर घर के अंदर एक पशु होता है, हर घर के अंदर क्या होता है, एक पशु होता है, एक क्या होता है, हर घर के अंदर एक पशु होता है। और दोस्तों पशु होता है तो उसके अपने क्या होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं। तो बच्चे को दोस्तों अपने क्या कहते हैं, टाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, टाबर। बागड़ी भाषा के अंदर अपने बच्चे को क्या कहते हैं, टाबर कहते हैं। तो दोस्तों एक पशु है तो एक से दोस्तों अपने को याद हो जाएगा एक, यानी कि राजस्थान पशु धन बीमा योजना, एक से एक याद हो जाएगा। और टाबर, टाबर से अपने को दोस्तों अक्टूबर याद हो जाएगा, अक्टूबर, टूबर। देखो अक्टूबर के अंदर दोस्तों लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, टूबर आ रहा है। तो टूबर से दोस्तों हमने क्या रखना है, टाबर। यानी कि एक पशु रहता है हर घर के अंदर तो उसके क्या होते हैं, टाबर होते हैं। तो याद रखना 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान पशुधन बीमा योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये योजना शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2022 को। इसको दोस्तों आप याद कर लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 को। आपको मैं 7 याद करा देता हूँ, 7 को कैसे याद करना है, दोस्तों अपने निवेश करते हैं किसी चीज़ के अंदर, अपने निवेश करते हैं तो किसी के साथ करते हैं, निवेश करते हैं तो किसी के साथ करते हैं, साथ साथ निवेश करेंगे। क्या करेंगे, साथ साथ निवेश करेंगे। तो साथ साथ से आपको साथ याद हो जाएगा, साथ साथ निवेश करेंगे तो आपको साथ से साथ याद हो जाएगा। तो याद रखना 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट योजना है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। यह योजना तो शुरू हुई थी 10 अक्टूबर 2022 को, 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 10 अक्टूबर 2022 कैसे याद करोगे, आराम से देखना याद हो जाएगा। दोस्तों ग्रामीण परिवार है ना, ग्रामीण परिवार, जो ग्रामीण परिवार गाँवों के अंदर रहते हैं उनके क्या है, 10 टाबर है, उनके क्या है 10 टाबर है। और दोस्तों इनकी आजीविका नहीं चलती, यानी कि उनकी आजीविका नहीं चलती है, 10 टाबर हैं, बहुत है टाबर, उनका खर्चा बहुत है तो उनकी आजीविका नहीं चलती है। इसलिए सरकार का क्या करती है, उनको ऋण देती है। क्या देती है, लोन देती है, ऋण। ठीक, लोन देती है उनको। 10 टाबर है ग्रामीण परिवार के अंदर, उनकी आजीविका नहीं चलती है, उनको ऋण देती है। तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा 10 से 10 अक्टूबर याद रखना, 10 से 10 याद रखना। और टाबर से दोस्तों आपको याद रखना अक्टूबर, टाबर और अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के अंदर दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है, टूबर आ रहा है।
तो टुब्बर को अपने क्या पढ़ना है, टाबर पढ़ना है। तो ग्रामीण परिवार के अंदर दोस्तों 10 टाबर यानी 10 बच्चे हैं, उनकी आजीविका चल नहीं रही है, तो इसलिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो याद रखना 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है उष्ट्र संरक्षण योजना। ये योजना शुरू हुई थी 14 नवंबर 2022 को। उष्ट्र का दोस्तों मतलब होता है ऊंट संरक्षण योजना। ठीक, ऊंट संरक्षण योजना शुरू हुई थी 14 नवंबर 2022 को। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, उष्ट्र संरक्षण योजना। उष्ट्र से दोस्तों मतलब होता है ऊंट, मैंने आपको बता दिया ऊंट है। दोस्तों ऊंट को अपने बात करते हैं, तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को दोस्तों राज्य पशु का दर्जा मिला था 2014 के अंदर। 2014 के अंदर दर्जा मिला था 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2014 को दोस्तों ऊंट को क्या मिला था, राज्य पशु का दर्जा मिला। तो दोस्तों 2014 से आपको 14 याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, 14 याद हो जाएगा। और दोस्तों नवंबर को कैसे याद करोगे, नवंबर को याद हो जाएगा। दोस्तों ऊंट का पैर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसे करके ऊंट का पैर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ऐसे। तो ऊंट का दोस्तों ये पैर है, बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों ऊंट के पैर के लिए अपने को जूता चाहिएगा। क्या चाहिएगा, जूता। मान लो अपने ऊंट को जूता पहनाना है, तो दोस्तों अपने को जूता कितने नंबर का चाहिएगा, तो 14 नंबर का जूता चाहिएगा। 14 नंबर का अपने को क्या पहनाना, क्या चाहिएगा, जूता चाहिएगा। तो ऊंट को अपने क्या पहनाना है, जूता पहनाना है, तो कितने नंबर का चाहिएगा, 14 नंबर का जूता चाहिएगा। तो 14 से दोस्तों आपको 14 और नंबर से दोस्तों नवंबर याद रखना। 14 नवंबर 2022 को ऊंट संरक्षण योजना या उष्ट्र संरक्षण योजना शुरू हुई थी। और ऊंट को दोस्तों राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, ये भी याद रखना। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी बीज उपहार योजना। ये योजना शुरू हुई थी 22 अक्टूबर 2022 को। 22 अक्टूबर 2022 को योजना शुरू हुई थी। दोस्तों इस योजना को आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं बनी थी। मैं कोई ज़बरदस्ती ट्रिक किसी में घुसाता नहीं हूँ, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी, तो आपको इसे याद कर सकते हो। राजीव गांधी बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। तो राजीव गांधी दोस्तों सभी के क्या थे, भाई थे। मान के चलते हैं राजीव गांधी सभी के क्या थे, भाई थे। तो भाई 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 से याद रखना, भाई भाई। 22 अक्टूबर 2022 को योजना शुरू हुई थी। ठीक, 22 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी बीज उपहार योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी। दोस्तों इसके साथ एक योजना और शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। यूनिफॉर्म योजना ये विद्यालयों के अंदर दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को बाल गोपाल योजना के तहत तो दूध पिलाया जाएगा, और यूनिफॉर्म योजना के तहत उनको जो ड्रेस होती है वो फ्री में दी जाएगी। तो याद रखना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना भी शुरू हुई थी इसी दिन। तो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, आसान है याद करना। बाल और गोपाल, बाल और गोपाल क्या हो गए, 2 9 11 हो गए। बाल और गोपाल क्या हो गए दोस्तों, 2 9 11 हो गए। 2 9 11 हो गए, यानी 2 9 11 अपने बोलते हैं 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो गए ऐसे बोलते हैं अपने को, भागते हैं उसको अपने कहते हैं 9 2 11 हो गए। तो अपने को याद रखना है बाल और गोपाल क्या हो गए, 2 9 11 हो गए। 2 9 11 हो गए। 2 और 9 को जोड़ते हैं दोस्तों कितना आता है, 11 आता है। तो याद रखना बाल और गोपाल 2 9 कितने हो गए, 11 हो गए। तो दोस्तों 2 9 से आपको याद हो गया 29। 2 9 से आपको 29 याद हो जाएगा। और दोस्तों नवंबर का महीना कौन सा होता है, तो नवंबर का महीना 11वां होता है। अंग्रेजी माह का 11वां माह कौन सा होता है, नवंबर का होता है। तो याद रखना 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी। तो याद रखना बाल और गोपाल क्या हो गए, 2 9 हो गए। 2 9 हो गए। 2 9 से 2 9 मतलब 11 हो गए। तो 2 9 से याद रखना 29 और 11 से दोस्तों नवंबर याद रखना। 11 अंग्रेजी माह का 11वां माह कौन सा होता है, नवंबर होता है। तो याद रखना 2 9 11 यानी 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों लास्ट योजना है 2022 की, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 5 दिसंबर 2022 को। 5 दिसंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू हुई। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा। दोस्तों ग्रामीण के अंदर दोस्तों जो पर्यटक आते हैं, यानी ग्रामीण के अंदर गाँव के अंदर दोस्तों पर्यटक आते हैं। पर्यटक कहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर गाँवों के अंदर आते हैं। और दोस्तों गाँव के अंदर क्या होते हैं, एक तो सरपंच होता है, एक सरपंच होता है, और उसके दोस्तों सदस्य भी होते हैं। उनको अपने कहते हैं पंच कहते हैं।
क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, यानी कि गाँव के अंदर दोस्तों पर्यटक आते हैं और गाँव के अंदर दोस्तों कौन होता है, सरपंच होते हैं और उप सरपंच भी होता है और पंच भी होते हैं। तो दोस्तों पंच, पंच से दोस्तों आपको 5 याद हो जाएगा। ठीक, गाँव के अंदर क्या है, पर्यटक आए, सरपंच और पंच होते हैं, तो पंच से दोस्तों आपको 5 याद हो जाएगा, पंच से 5 याद हो जाएगा। और दोस्तों दिसंबर को कैसे याद करोगे, पंच कितने होते हैं, 10 होते हैं, मान के चलते हैं पंच कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं पंच। तो दोस्तों 10 से याद रखना दिसंबर, 10 से क्या याद रखना, दिसंबर। और 22 को दोस्तों कैसे याद करोगे, तो सरपंच और पंच होते हैं वो क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो भाई भाई से आपको 22 याद हो जाएगा। दोस्तों वापस बता देता हूँ, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, गाँव के अंदर दोस्तों क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं और गाँव में क्या होता है, सरपंच होते हैं और उप सरपंच भी होता है, उप सरपंच भी होता है और पंच भी होते हैं। तो दोस्तों अपने पंच से क्या याद रखना है, 5 याद रखना है। और पंच कितने होते हैं, पंच होते हैं दोस्तों 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 से अपने को याद रखना है दिसंबर। और सरपंच और पंच क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो 2022 से आपको याद हो जाए। दोस्तों ये थी वीडियो जो राजस्थान की मुख्य योजनाएं थी 2022 की, तो उनको मैंने कवर किया है। और जहाँ पे ट्रिक बनी है वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया है। लगभग मैंने सभी योजना को आपको ट्रिक से याद कराया है। और दोस्तों योजनाएं आपको तभी इनकी ट्रिक याद रहेगी तब आप इनके साथ साथ में नोट करते जाओगे। नोट्स बना लेना और इनका रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। वीडियो को दोस्तों पूरी तरह से एक बार अच्छी तरह से देख लेना, समझ में नहीं तो कोई बात नहीं है, एक बार देख लेना, आपको योजनाएं कुछ ना कुछ इनकी कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की पीडीएफ मेरे स्टडी क्राउन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ, हर लेक्चर की वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, स्टडी क्राउन एजुकेशन के नाम से अपना चैनल है, वहाँ पे इस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कमेंट करके आप बताओगे तो मैं 2 पीछे योजनाएं हैं, 2021 की योजना होगी, 2020 की योजनाएं होगी और 2019 की योजनाएं होगी और 2018 की योजनाएं होगी। तो इन पे मैं अलग अलग से वीडियो बना के आपको इनको अलग अलग से मैं आपको याद करा दूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी क्राउन एजुकेशन।